हाय फ्रेंड्स, आज की वीडियो के थंबनेल को आपने देखा ही होगा कि 17 सेकेंड में किसी भी विश को पूरा होते हुए देखें। इसका मतलब क्या है? ये जो 17 सेकेंड का रूल है लॉ ऑफ अट्रैक्शन में, ये क्यों इतना बेनिफिशियल है और क्यों सिर्फ 17 ही सेकेंड? 1 मिनट भी तो हम सोच सकते हैं, 2 मिनट भी तो सोच सकते हैं। सी, होता क्या है बेसिकली, हम 17 सेकेंड किसी एक थॉट पे फोकस करते हैं, राइट? और वो फोकस हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबने देखा होगा कि जब हम कहते हैं विजुअलाइज करो, अपनी थॉट्स को देखो, सुनो, मेडिटेट करो उसके साथ, तो क्या होता है, ब्रेन की बार्स इतनी तेज़ है कि पॉजिटिव थॉट के साथ नेगेटिव थॉट्स भी बहुत जल्दी आने लगती हैं, अब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, सो इसीलिए 17 सेकंड का ही फोकस का टाइम रखा गया है कि सिर्फ इतने ही सेकंड में आप किसी पर्टिकुलर सिर्फ एक थॉट पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि इतने टाइम के निकल जाने के बाद अगर आप कंटिन्यूअस उसी चीज़ में हो तो फिर आप देखोगे कि उस थॉट से रिलेटेड या उस विश से रिलेटेड नेगेटिव थॉट भी आने लग जाएगी बार बार। ओके, और उसको स्टॉप करने के लिए ही 17 सेकंड दिया गया है। अब एक चीज़ और है, 17 सेकंड को ही अगर आप 3 बार करते हो थोड़े थोड़े देर के अंतराल पे, तो वो हो जाता है टोटल 68 सेकेंड्स, और ये और भी ज़्यादा परिपक्व हो जाता है, स्ट्रॉन्ग हो जाता है आपके सबकॉन्शियस माइंड में। ओके, सो फिर ये भी हेल्प करता है। अब यहाँ पे ये सोच रहे होगे कि अब हम 17 सेकंड को जब एक्सटेंड कर रहे हैं 68 सेकंड तक, तो तभी भी तो नेगेटिव थॉट आ सकता है। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि जैसे ही आपने 17 सेकंड तोड़ा, किया, ब्रेक किया कि ये 17 सेकंड ख़त्म हो गया, फिर से कुछ सेकंड में फिर आपने वापस 17 सेकंड स्टार्ट किया, फिर कुछ सेकंड में वापस 17 सेकंड। तो जैसे ही हमें पता है कि हम 17 सेकंड टेक्निक कर रहे हैं, दिमाग हमारा उसको ले लेता है। टाइमर स्टार्ट होगा, हम जितनी देर का फोकस कर रहे हैं हमें पता है अच्छे से कि इस टाइम में 17 सेकंड में कहीं और जाना ही नहीं है, टाइम ही नहीं है हमारे पास, बस अपनी उस पर्टिकुलर विश के ऊपर फोकस करना है। और यही फोकस आपको हेल्प करेगा आपके सबकॉन्शियस में वो बात डालने के लिए जो हम मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। ओके, सो 17 सेकेंड रूल ऐसा नहीं है कि हम रो रहे हैं, तड़प रहे हैं, बिलख रहे हैं किसी चीज़ को लेके और उस टाइम पे आप 17 सेकेंड की कोई टेक्निक लगाओ तो हो जाएगा, नहीं होगा। आपके मूड्स, आपके इमोशंस पहली टॉप प्रायोरिटी है इस टेक्निक में। ओके, इसीलिए इस वीडियो में अभी थोड़ी देर में मैं आपको गाइड करूंगी 17 सेकेंड टेक्निक के लिए। होगा क्या, सबसे पहले हम कुछ ऐसी बातें अपने आप को बोलेंगे जो हमें एक हाई जोन में, एक पॉजिटिव फ्रेम में लेके जाएगा। ओके, जहाँ हम बहुत खुश हैं, बहुत पीसफुल हैं, बहुत काम हैं दिल से, इमोशन सारे कंट्रोल हैं, बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रेंथ महसूस कर रहे हैं, अपने आप को लकी, चार्मिंग, जो भी हम बोलेंगे वो सब बहुत पॉजिटिविटी के साथ। ये शब्द जैसे ही हम बोलेंगे, हमारा माइंड, हमारी एनर्जीज में ये शब्द का जादू घुलने लगेगा। ओके, और फिर जैसे ही टाइमर स्टार्ट होगा कि हाँ अब आपका टाइम स्टार्ट होता है, सिर्फ फोकस करो उस पर्टिकुलर विश पे। तब उस विश से रिलेटेड, सपोज मान लो कि अगर सिंपल, बिल्कुल सिंपल जाते हैं कि कोई ड्रेस मुझे मैनिफेस्ट करनी है, तो उस ड्रेस से रिलेटेड 17 सेकंड में सोचना है। तो उस ड्रेस को पहने हुए उसके कलर को विजुअलाइज कर रहे हैं, उसको पहन के कितना अच्छा फील हो रहा है, कितने कॉन्फिडेंट लग रहे हैं, उसका, उस ड्रेस का ग्रेस, ठीक है, उसके साथ कौन सी ज्वेलरी हमने पहन रखी है, ये सारी चीज़ें एकदम सिर्फ 17 सेकंड में फोकस के साथ सोचोगे और ब्रेक, एकदम से ख़त्म। ओके, मतलब माइंड को हमने कुछ और दिया ही नहीं सोचने के लिए, राइट? सो 17 सेकेंड करेंगे, रिलीज़ करेंगे। और मैं तो यहाँ पे वीडियो में 17 सेकेंड का ही आपको दूंगी ये सिस्टम। आप चाहें तो इसी वीडियो को बार बार पॉज करके वापस पीछे आके 17 सेकेंड को कुछ सेकेंड्स के बाद फिर से स्टार्ट करके फोकस कर सकते हो। सो 68 सेकेंड्स आप वन गो में ही, ऐसा नहीं है कि अभी 17 सेकेंड कर लिया फिर इसके बाद 1-2 घंटे के बाद कर लिया, नहीं। अगर आप 68 सेकेंड का कॉन्सेप्ट करो तो फिर आप, जैसे आपने यहाँ पे पॉज किया, थोड़ा ब्रीद इन ब्रीद आउट करो, ओके, और फिर दोबारा से करो, कुछ सेकंड्स का गैप दो, फिर दोबारा से करो। तो इस तरह से 3 बार भी आप सेम वीडियो को स्किप करके, पॉज करके पीछे जाके फिर दोबारा से आप अपना 17 सेकंड का टेक्निक कर सकते हो, राइट? नहीं तो आप एक बार अगर करना चाहो तो एक बार भी इसी वीडियो के साथ करोगे, ठीक है? सो
हम स्टार्ट करते हैं। और ये 17 सेकंड का रूल आपको रोज़ाना करना है, एटलीस्ट 40 डेज रेगुलरली आप इसको फॉलो करो अपनी एक पर्टिकुलर विश के लिए। ओके, मल्टीपल विशेस ले ही नहीं सकते क्योंकि 17 सेकंड का टाइम है, एक ही विश पे फोकस करना है आपको। ओके, हाँ आप ये कर सकते हो कि सपोज आपने आज किसी पर्टिकुलर विश के लिए किया तो कल आपने किसी और विश के लिए 17 सेकंड टेक्निक लिया, ऐसा आप कर सकते हो, ठीक है। बट 40 डेज रेगुलर रखें आप इस प्रोसेस को, ताकि आपका माइंड एक्चुअल में 17 सेकंड के पावर्स में आ जाए, ठीक है। एंड दिस विल डेफिनेटली हेल्प यू गाइज। अच्छा, इसके बाद कोई डेस्परेट नहीं होना है, 40 डेज के बाद कंप्लीट रिलैक्स सरेंडर करें, रिसीविंग मोड में आए। अब होगा कि नहीं होगा का क्वेश्चन रह ही नहीं गया, अभी आप रिसीविंग मोड में आना है आपको। और वो सिंपल है कि हम वेट कर रहे हैं अपने डिवाइन टाइम के लिए, तो खुश हैं हम, हमें पता हमारी विश पूरी होनी है, इतने कॉन्फिडेंट, इतने पॉजिटिविटी के साथ। ओके, सो चलिए अब हम अपनी वीडियो में स्टार्ट करते हैं। ब्रीद इन ब्रीद आउट से स्टार्ट करेंगे ऑब्वियसली, बिकॉज जैसे ही हम लंबी गहरी सांस लेते हैं और रिलीज करते हैं तो हमारे माइंड की एक्स्ट्रा थॉट्स आनी जानी थोड़ी रुकती है, राइट, और वो हेल्प भी करती है हमें, ठीक है। सो चलिए मेडिटेशन मोड में चलते हैं, ब्रीद इन ब्रीद आउट करते हैं और 17 सेकंड की टेक्निक अपने अपने विशेस के लिए इनकॉर्पोरेट करते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और फिर रिलीज करेंगे। फिर से लंबी सांस लेंगे, रिलीज करेंगे। एक बार और इसी प्रक्रिया को दोहराएंगे, फिर सांस छोड़ेंगे। शांत होंगे। अपने चेहरे पे एक हल्की सी स्माइल सबसे पहले आज आप लोगों को चाहिए। अपने चेहरे पे मुस्कुराहट लाइए। अच्छे से स्माइल कीजिए। ये आपके चेहरे के मांसपेशियों को रिलैक्सेशन देगा। अब आप अपने लिए सोचिए कि आप कितने भाग्यशाली हैं। आप कितने ब्लेस्ड हैं। आप अभी बहुत ही ज़्यादा हाई वाइब्रेशन में हैं। आपके मन में एक अलग सी खुशी है। जो आपके स्माइल से पता चलती है। आप अपनी विश के लिए बहुत पॉजिटिव हैं। आप सबको पता है वो एक चीज़ जो आपको अभी चाहिए, जिसे आप जीने जा रहे हो। कुछ सेकंड के लिए फोकस आपको बस अपनी उस पर्टिकुलर विश पे रखना है, जैसे कि वो बिल्कुल पूरी हो गई है, जैसा आप चाहते हो वैसा आपको मिल रही है। अगर आप जॉब के लिए सोच रहे हैं तो जॉब आपको मिल चुकी है, आप उस चेयर पे बैठ के काम कर रहे हो, इतना देख सकते हो। पर्सन से कमिटमेंट चाहिए तो आपका पर्सन आपको कमिटमेंट दे रहा है। उस टाइम पे कैसा फील कर रहे हो आपको, वो सब चीज़ें देखनी है। शादी मैनिफेस्ट करनी है अगर, तो शादी के वेदी पे आप हो, मंडप में हो, उस तरह का कुछ विजुअलाइज करना है आपको। इस तरह से अपनी किसी भी विश के लिए आप विजुअलाइज कर सकते हो। हेल्थ के लिए विजुअलाइज कर सकते हो कि आप बहुत हेल्दी हो, बिल्कुल रिलैक्स्ड। सो अब जब हम मन में शांत हैं, तब 17 सेकंड का ये टेक्निक स्टार्ट होगा आप लोगों के लिए।
जैसे ही मैं स्टार्ट बोलूँगी आप अपनी पर्टिकुलर विश को अपनी आँखों के सामने ऐसे देखोगे जैसे उसे आप जी रहे हो, पूरा होते हुए नहीं। सिंपल कि वो आपको मिल चुकी है और उस विश को आप जी रहे हो। उस टाइम की फीलिंग को आपको महसूस करना है बस। सिर्फ 17 सेकंड है आपके पास, बिल्कुल फोकस रखिए। मैं जैसे ही स्टार्ट बोलूँगी आप सब अपनी अपनी विश के लिए सोचना शुरू कर देंगे, सिर्फ उसको जीना शुरू कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट। स्टॉप। यहाँ पे आपका 17 सेकंड कंप्लीट होता है। आपने अपनी विश बिल्कुल एग्जैक्ट देखी है सिर्फ 17 सेकंड में। अब दोबारा से हम इस 17 सेकंड को अप्लाई करेंगे यहाँ पे एक बार और। जैसे ही स्टार्ट बोलूँ प्लीज़ स्टार्ट कीजिए अपनी अपनी विशेस को सोचने के लिए। स्टार्ट। स्टॉप। सो ये 17 सेकंड का टेक्निक आप लगा चुके हैं। एक तीसरी बार और कर लेते हैं हम। स्टार्ट। स्टॉप। अब आपके 17 सेकंड कंप्लीट हो चुके हैं। 17 17 17 करके हमने 68 सेकंड भी इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो आप रोज़ाना इसको अपने लिए करें, रात में सोने से पहले करके सोएं। आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी विशेस पे फोकस करने में और उसे जल्दी से जल्दी मैनिफेस्ट करने में। सो अभी लंबी गहरी सांस लें, रिलीज़ करें अपने आप को, रिलैक्स करें, स्माइल करें। थैंक यू सो मच।